ग्रामर बाकी सब पढ़ा है लोगों को ठीक है जी। एक्सरसाइज अभी करवाना है, सिंपल फीचर टेस्ट इसके बाद पढ़ाना है। चलो देखा तो सब अंधेरा निकलने एक्सरसाइज जाने पढ़। नंबर 1, क्या राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी? क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ी? बनाओ सब लोग बनाओ। क्या राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी? योगेश बनाओ जल्दी। उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी? उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी? कितनी मछलियां पकड़ी? नंबर 2, नंबर 3, गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई। गांधी जी बोल रहा हूँ। गांधी जी ना गांधी जी गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई। गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई। चाय कॉफी भारत में और जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से प्यार करते थे। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से प्यार करते थे। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से प्यार करते थे। हरीश ने मेरी घड़ी नहीं चुराई। हरीश ने मेरी घड़ी नहीं चुराई। क्या अध्यापक ने लड़कों को इनाम नहीं दिया? क्या अध्यापक ने लड़कों को इनाम नहीं दिया? यह पर्सनल डाकघर से कौन लाया? यह पार्सल। डाकघर से कौन लाया? यह पर्सनल डाकघर से कौन लाया? कौन सा टेंस देख रहा है तुम? जिस टेंस के हिंदी सेंटेंस में देखो आ ई ए था थी थी आएगा, वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। और उसी का एक्सरसाइज है। सर इसमें सैक्रेटिव भी लगेगा ना। देख सब कुछ है इसमें, इंट्रोगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सारे रूल्स जो कि सब पढ़ा चुके हैं।
जिसमें कर्ता के बाद नॉट डायरेक्ट अगर जिसमें इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखना पड़ेगा, बाकी सब रूल सेम रहने वाला है। ये पूरा हिंदी लिख लो, हम बना रहे हैं, देखो समझाते हैं एकदम अच्छे से। वैसे राइटिंग बहुत अच्छा लिखी है, वाह, बोर्ड चुरा के ले जाएगा। नोट्स तो बहुत अच्छा लिखे हैं। पूरा तुम लोग का हिंदी सब लिखा गया जी। लिख लो, फिर हम बताते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा रोल ये लिखा है, यहाँ लेके मिलता हो तो रोल गेम चलो। अभी सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक तो वॉच टाइम, एक तो व्यूज और एक तो सब्सक्राइबर। ये तीनों चीज हम लोग के पास नहीं है, और ये तीनों चीज तभी आएगा जब कंटेंट बनेगा, बाकी तो सब देखा जाएगा बाद में। देखा गया हिंदी ना, तो देखा ये क्लियर है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानेंगे कि ये टेंस है? बताओ। पास्ट मतलब जो टाइम बीत चुका है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी जो बातें पहले बोल चुकी गई हो और वो कोई फिक्स बातें नहीं हो। ठीक, जैसे उदाहरण से देखो, क्या आपने पुस्तक नहीं पढ़ी, चाहे पढ़ी थी, तो उस टाइम का बात कौन जाने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कोई निश्चित थोड़ी ना है, फिक्स बात थोड़ी ना है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट पड़ा। ठीक, और इसमें भी कौन सा रोल आएगा? पहले देखो यार, इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें क्यों ही बात पूछा गया है, क्या आपने पुस्तक नहीं पढ़ी। अब ये नेगेटिव भी चल रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा। बनाने का तरीका क्या है? क्या पहले लिखा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले डिड, उसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं पढ़ा था? नाम। तो क्या लिखेंगे? नाम। नाम देखो, नाउन है तो जब भी नाम लिखेंगे सेंटेंस के बीच में हो, आगे हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। डिड राम, उसके बाद हम लोग तुरंत नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो डिड राम नॉट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश रीड। ठीक, डिड राम नॉट रीड बुक्स। बुक, द बुक लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी? मछुआरे का इंग्लिश क्या होता है? इसको महिलाएं। मछुआरे क्या लिखा? महिलाएं जाएगा तो महिलाएं का तो मछुआरे रहेगा। मछुआरे को फिशरमैन बोला जाता है। फिश माने मछली, मैन माने मछली पकड़ने वाला। ठीक, पकड़ना के क्या होता है? कॉट, CAUGHT, या फिर कैच। देखो कैच, कैच माने पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट। तो उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी? ठीक, उस मछुआरे ने, दैट फिशरमैन। ठीक, अब ध्यान दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव इसमें कौन सा शब्द है? कितनी, पूछा गया ना। तो ध्यान दो, कितनी के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? मछलियां। मछली क्या होता है? नाउन होता है, उस जीव का नाम है, और ये प्लूरल नंबर में लिखा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे? इसका इंग्लिश लिखा जाएगा। मछली को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी लिखेंगे। ठीक, हाउ मेनी फिशेस, यहाँ बहुत है ना। ठीक, लगा दो। अच्छा, एक चीज ध्यान दो लोग, दिखाई दे रहा है ना? अब सही है।
चलेगा। देखो ध्यान दो, जैसे मछली में बहुत सारा मछली होता है, अगर कोई एक मछली हो, कोई मछली का नाम बताओ। ऐसे लिखेगा ना सिधरी सौरी। अगर इस बॉक्स में केवल एक मछली है, ठीक, चलो रोहू मछली लिख लेते हैं। इस पूरे बॉक्स में केवल रोहू है और कोई मछली नहीं है ना, तो इसमें बहुत सारी मछली हैं, लेकिन एक प्रकार का मछली है, वो कौन है? रोहू। खाली रोहू 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 रोहू, लेकिन बहुत सारी है ना, तो हम लोग खाली उसके लिए फिश ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिश। चाहे कितना भी मछली हो, लेकिन एक ही प्रकार की हो तो फिश लिखेंगे। वही दूसरे वाले बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप की मछली है, रोहू है, भाकुर है, बढ़ना है, टेंगरा है, सौरा है, सौरी है, ठीक, कौन मछली है, झींगा है, अंड कुछ भी है, वहां फिशेस लिखेंगे। ये ध्यान दो, FISH फिशेस। तो अब देखो उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी, ठीक, तो यहाँ देखो मछुआरा जब मछली पकड़ेगा तो नदी या तालाब में पकड़ेगा, ठीक, कहीं भी पकड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मान लो बहुत सारी मछली एक साथ पकड़ रहा है तो इसके फिशेस लिखेंगे, ठीक। हाउ मेनी फिशेस, ठीक, यस या यस लगता है बहुवचन बनाने के लिए, यस या यस, तो जिसके अंतिम में यस से आता हो वहां पे यस लिखा जाता है। तो हाउ मेनी फिशेस, अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा? तो पकड़ना कब चीज कैच कैच होता है पकड़ना का, लेकिन अब इसमें सोचेंगे कि हम लोग डिड कहाँ लिखेंगे, ठीक, तो डिड इसमें ध्यान दो, जब भी मेनी के बाद नाउन लिखेंगे और उस नाउन के तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा? डिड लिखा जाएगा। कितनी मछलियां, कितनी का इंग्लिश हो गया हाउ मेनी, उसके बाद मछलियां, उसके बाद कौन है? डिड, अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा? नाउन। मेन सब्जेक्ट कौन है? मछुआरा। कौन मछली पकड़ रहा है? मछुआरा। तो हाउ मेनी फिशेस डिड फिशरमैन टुडे। पकड़ना का मीन्स होता है कैच ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैच। हाँ ठीक, कैच टुडे। कॉट इसका सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक, कैच, कॉट, कॉट। अब देखा गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई, ठीक, गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई, ये देखो फुल स्टॉप वाला है, ऑटोमेटिक लगेगा, ठीक। तो महात्मा गांधी, अब देखो गांधी जी थोड़े फेमस व्यक्ति हैं तो इनको इज्जत देना बनता है, तो द लिखा जाएगा ना। महात्मा गांधी लिखा है, गांधी जी लिखा है। द महात्मा गांधी जी, ठीक। कॉफी बनाना, अब कॉफी क्या है? एक खाने वाला पदार्थ है, पीने वाला है, मतलब खाने पीने वाला पदार्थ है, ठीक। तो जब खाने पीने वाला पदार्थ है उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कुक लिखेंगे, और इसके अलावा और कोई चीज हम लोग बनाएंगे तो मेक लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या लिखोगे? कॉफी का इंग्लिश क्या होता है बताओ? COFFI। कॉफी को हम लोग कॉफी ही बोलते हैं, हाँ, COFFI। वो इंग्लिश शब्द ही है, ठीक है। COFFI। देखो COFF डबल ई होता है कॉफी का इंग्लिश, ध्यान करो, ठीक। तो यहाँ देखो ध्यान से, दो चीज का इस्तेमाल हो सकता है, या तो कुक लिख सकते हो, कुक माने बनाना, या तो प्रिपेयर, ठीक। प्रिपेयर माने होता है कि कोई चीज बनाना, तैयार करना, प्रिपेयर भी यहाँ पे चलता है, प्रोफेशनल वर्ड है, इसको भी लिख सकते हो महात्मा गांधी। अब ये देखो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में वर्ब का हम लोग सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, द महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड कॉफी, COFFE, हिमसेल्फ माने स्वयं, फुल स्टॉप। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से प्यार करते थे, बड़े बच्चों से नहीं करते थे, ठीक, छोटे बच्चों से प्यार करते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लव्ड, किससे प्यार कर रहे हैं? छोटे बच्चों से।
चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चों से Child. चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्ड एक बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रन चाइल्ड का बहुवचन क्या था? चिल्ड्रन। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। जवाहरलाल नेहरू लव स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक। सर जी जवाहरलाल नेहरू लड़की इंदिरा गांधी थी ना नेहरू से गांधी किसे हो गई लड़की शादी हुआ था। पाकिस्तान में शादी की थी ना तो पाकिस्तान में गांधी कैसे आ गए गांधी जी थी महात्मा गांधी हमारे तो अपना कास्ट का टाइटल वो लोग रखते हैं, वैसे ही हम लोग रखे अलग अलग में शादी करके, तभी ना एक संस्कार हो रहा है। टाइटल बदलता है क्यों? तो रखना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में भी हिंदू है। गांधी पर रहता है पाकिस्तान में सब अपने मनवा सब कास्ट बना लिए हैं, अपने मनवा सब टाइटल बना के, जैसे लड़की लोग होती है ना, अपने मनवा मेकअप करके अपने मनवा खुश होंगे फिर बिना करे सुनते ये लोग का भी हाल है। अब वहां से हम लोग पैदा हुए तो अपने मनवा थोड़ी वहां बना था, तुम इस कास्ट के हो, इस कास्ट के हो, पेड़े पे चढ़ के हु कर रहे थे, कुछ पता नहीं था। अपने मनवा बना के अपने मनवा फल वही काम है। हरीश ने मेरी घड़ी नहीं चुराई। अब देखा नहीं वाला आ गया तो इसमें हम लोग डिड इस्तेमाल करेंगे। हरीश डिड नॉट, चुराना के क्या होता है? स्टील, STEAL। सर जी हाइड हरीश डिड नॉट स्टील हाइड माने छुपाना होता है माई वॉच। छुपाना चुराना। क्या अध्यापक ने लड़कों को इनाम नहीं दिया? तो क्या बनाया था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट, कौन नहीं दे रहा है? अध्यापक। तो डिड द टीचर अब यहाँ देखो नहीं दिया है इंट्रोगेटिव में, तो नॉट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। डिड द टीचर नॉट गिव माने देना, गिव प्राइज सर जी इनाम। प्राइज बड़े प्राइज में भूल देता है अरे उसको क्या बोला जाता है भाई? इनाम देना को क्या बोला जाता है? अवार्ड। पुरस्कार देना, इनाम देना वही है। अब इनाम देखो, उस चीज को कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इनाम जब कोई दे रहा है तो उसमें खाली पैसा देगा, भाई पैसा देगा जरूर मतलब यही दिमाग में रहता है कि इनाम का मतलब कोई पैसा दिया जाता है। तो इनाम का मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके काम के बेस पे आपको कुछ मिल जाए तो सब क्या है? इनाम। ठीक। प्राइज भी बोला जाता है इनाम को, जो बोले हैं प्राइज। और जो तुम पूछे आ रहे उसको प्राइस बोला जाता है। प्राइज, इस प्राइस का मतलब मूल्य, इस प्राइस का मतलब इनाम। PRIZ। So did the teacher not give prize of boys? ठीक। अब ध्यान दो, यह पार्सल डाक घर से कौन लाया? इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन का इंग्लिश? वो दिस पास्ता सर जी पार्सल का हिंदी का होगा? पार्सल को पार्सल ही बोला जाता है। हिंदी ठीक, पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? हु डिड दिस पार्सल? पोस्ट ऑफिस लाना है ब्रेक हु डिड पार्सल ब्रिंग? डाकघर से, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस। अगला चला के जो खजाना में कलाम पूछने को दिया था हमारे खाना चलो इसको लिखो इसको पूरा। सियारा के जमाने के हमें सब यार है हमारे सरियारा तो कितना था कहा तो बता तो सरियारा के रूप में ले भाई जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। Everything I'm doing,
मेरा स्कूल में चार अस्सी कोई स्टेप लो कहने स्कूल खास काम था तो नया साल होता है मार्कर ऑर्डर कर दो अभी तो कलरफुल वाला। जॉब बार चला तब आ रहा है जी नहीं नहीं कई कलर 4-5 मार्केट थोड़ी उससे आगे ऑर्डर होगा नहीं मार्कर अलग डिफरेंट कब रहेगा तब उसमें अगर सही एक से हम कुछ मार्कर डालेंगे होता है तो ये चलने लगेगा एक तो खाने का नाम कहाँ नहीं था चला कहीं मुझे मेरा कला चला था अलग अलग कलर इधर उधर कुछ चेंज करेंगे एक बार बम बन के हो जाएगा तब न्यूज़पेपर में आएगा अलग अलग मार्कर का प्रयोग करने से टीचर चुनाव मोती मिर्ची घायल kalau dia itu boleh dikaitkan dengan hal itu. तो ये सही तो है भाई Kalau batasannya kerja itu. भरोसा वो इससे हो जाता ही ना तुमने लगा होला और तुम कहते हो हो गया जल्दी लिखो हो गया हो गया जी करवाना तो समझ लाई सर जी जैसे कि नंबर लिखाता है तो यन यू यम यार होता है ना और शॉर्ट का नंबर लिखाता था यार को यन का शॉर्ट फॉर्म में बनाते रहता है सब बनाएंगे सिस्टमैटिक कैसे बनाए हैं सब कुछ तो ही चाहिए मोबाइल नंबर के लिए सब कुछ हो जाएगा विद्यालय में छुट्टियां मालूम को उसका तो 300 लिख लो सेंटेंस बना के लाना तुम लोग लिखो 2-3 सेंटेंस बना के लाना इसके बाद फ्यूचर टेस्ट बनाएंगे ठीक है कल तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लो कल तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी कल तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी हो गया पिक्चर लिखो 2 लाइन टाइप करके हम प्रतिदिन टहलने जाया करते थे फुल स्टॉप लगाना हम प्रतिदिन टहलने जाया करते थे हो गया जी पिक्चर लिख लो तुमने पानी क्यों नहीं पिया तुमने पानी क्यों नहीं पिया हो गया जी हाँ अरे तो तीन देखा हो गया जी इंग्लिश को डिलीट कीजिए अरे वीडियो आ रोक के बढ़िया बड़ी लंबा है नंबर करना ट्रेन डालो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टीचर इंडिपेंडेंट टेंस टीचर फ्यूचर ना फ्यूचर में बोलना है टीचर ब्रो को हिंदी में क्या कहते हैं भाई
ब्रदर मार दो शॉर्ट फॉर्म सिस्टर कोशिश तो कहीं जरूर तब नहीं करेंगे हमारे लोग बता रहे हैं मारे ये बस देखा यूपीएस का लास्ट में मुझे कोई धमाका वाला लॉन्च करो काम करो और पहचान क्या है हिंदी वाक्य के अंत में देखो गा गी आएगा गा गी ठीक हिंदी वाक्य में गा गी आना है छापो इसको पूरा बोलेंगे बाद में समझाएंगे अपना नेटिव सेंटेंस पहले पढ़ेंगे हम लोग पूरे लाइक हो गए सभी तो ट्यूबलाइट मंगा दीजिए और वहाँ पर लगा दीजिए नीचे इलेक्ट्रो बैटरी नहा कर सो रहे सब्जी नया था तो कहाँ पाटेगा आज ये ना पटना है सबके अकेले पे नहीं हम लोग नहीं अकेले छुरी अगर हमारे तो हम दे हेलो गाइस इससे मेरे साथ हुई ठीक फॉर्मूला भी इसका बड़ा खुला है पूरा बड़ा बड़ा हां कल का है अरे हमें गाड़ी मोबाइल को कार में चला लगा है कुछ कहो तो नहीं बोलना है देखा कि मोबाइल से पूछे सवाल नहीं तो अब जो है चलो अगर मुझे चलने की किलेगा चलेगा फिर लास्ट में पता चलेगा यहाँ तक लिखो हो गया
हो गया ना? चलो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, जो काम भविष्य में आने वाला है तो उस टाइम जब बात बोला जाएगा तो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, बहुत सारे रूप में लिखा हुआ मिलेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ध्यान दो, अंतिम वाक्य में कहा कि ये आना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। कहीं कहीं अफर्मेटिव भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पॉजिटिव भी लिखा मिलेगा। ठीक, तो पॉजिटिव का मतलब भी यही होता है और अफर्मेटिव का मतलब भी यही होता है। इसमें ध्यान दो, आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके साथ सेल्फ हेल्पिंग वर्ब आता है। सेल्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक ना? अगर कोई सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया तो उसके साथ भी क्या लिखेंगे? सेल्फ। और यहाँ पे ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। अगर कोई सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, कई सारे, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दो, एक्सरसाइज से क्लियर होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगने वाला है। और एक बात और देखो, अब मॉडर्न, मॉडर्न समझ रहे हो? मॉडर्न मतलब आधुनिक। फिलहाल टाइम में इंग्लिश का इस तरह का जो इस्तेमाल है, जो फ्यूचर टेंस में बातें बोली गई हो उसमें शैल बोलने का कोई जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट विल भी लिख सकते हो, चाहे कोई सेंटेंस रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे चाहे कुछ भी रहे, उन सब में विल लिख सकते हो। ये दोनों चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शैल बोलेंगे किसके साथ? आई वी के साथ, और इन सब के साथ क्या बोलना है? विल बोलना है। लेकिन अगर नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हो शैल, तो तुम डायरेक्ट विल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी स्पीकिंग में इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट विल बोलो, कोई शैल बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी रूल फॉलो करना है तो उनको देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक्सरसाइज लिखो सब लोग। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो, वह कल स्कूल आएगा। वह कल स्कूल आएगा। वह कल स्कूल आएगा। ठीक, हो गया? वह कल स्कूल आएगा। नेक्स्ट लिखो, हम मार्च में कश्मीर जाएंगे। हम मार्च में कश्मीर जाएंगे। मार्च में कश्मीर जाएंगे। और लिखो, वह अगले हफ्ते घर लौटेंगे। वह अगले हफ्ते घर लौटेंगे। अगले हफ्ते घर लौटेंगे। तो लिखो, चलो कितना करा जाएगा? ठीक, हम बना रहे हैं, पहले देखो। ठीक, ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं किसके लिए है? आई। तो सबसे पहले आई फॉर्मूला देखो, उसके बाद क्या लिखना है? शैल। ठीक, जाऊंगा, जब भी हम लोग कहीं जाएंगे तो वहां पे टू लिखेंगे जाने से पहले, और जब भी कहीं से आएंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे। ठीक ना? तो आई शैल गो टू वाराणसी। ठीक, वाराणसी विथ यू। इसके साथ जा रहे, विथ मतलब साथ में, इसके साथ में, यू के साथ में। ठीक, अब देखो, वह कल स्कूल जाएगा। तो वह का इंग्लिश क्या है? ही के साथ क्या आएगा? विल। विल आएगा, ही विल। वह कल स्कूल आएगा तो ही विल कम टू स्कूल। He will come to school yesterday.
यहाँ देखो कल स्कूल आएगा तो यहाँ यस्टरडे नहीं लिखेंगे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, लेकिन इसमें आने वाला कल है। तो आने वाला कल के लिए हम क्या लिखते हैं? टुमारो, TOMORROW। टुमारो का स्पेलिंग सही है? हाँ सही सही है। गलत भी हो सकता है। नहीं नहीं सही है। हम मार्च में कश्मीर जाएंगे तो हम का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ क्या छापेंगे? शैल। तो वी शैल, ठीक, गो टू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। वी शैल गो टू कश्मीर इन मार्च। इन मार्च। ठीक है भैया। वह अगले हफ्ते घर लौटेंगे। ही विल लौटना मीन्स होता है रिटर्न। TURN। ही विल रिटर्न होम। ही विल रिटर्न टू होम अगले हफ्ते का काम नेक्स्ट वीक। सब लोग अगर पहला जिले में करवा he will return home to लिखेंगे he will return home next day। सही में चलिए कहा पैसा है ठीक है। ये यार हाँ लगा सर वीडियो आ जाएगा अच्छा से दिमाग से वाला से हमको ये गाने में 10,000 खर्चा रखते थे जी। हाँ टाइम कितना है? राइट 8 जो थे जो हो गया ना? आज स्टॉप कर दो।